कि वो आए और अपनी बात पेश करें। जनाब मौलाना इम्तियाज साहब। जाओ ना, रोटी जाओ ना, आओ दावा का गोश्त बनाओ, जाओ ना। बहुत बड़ी मेहमान भाई हो। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, एक बात मैं पहले कहना चाहूँगा, हम लोग मुनज़्ज़म कौम हैं, हमें हर जगह मुनज़्ज़म किया गया है। अल्लाह ने हमारी इबादतों को भी मुनज़्ज़म किया है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बेतरतीब नहीं पढ़ते, कोई अपनी मर्जी से इबादत नहीं करता। हमें सिस्टम दिया गया है कि सब लोग एक सफ में खड़े हो जाएं और इतने बेहतरीन अंदाज में खड़े हो जाएं, किसी की एड़ी आगे पीछे ना हो, किसी का कंधा किसी से आगे पीछे ना हो। हमें एक सिस्टम के तहत सब बनाकर, कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। वो ऐसी सफ लगाते हैं और ऐसी लाइन लगाते हैं जैसे शीशा मिलाई हुई दीवारों। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, ये बीच का रास्ता खाली कर दें और या तो उस साइड हो जाए या इधर सामने कुर्सियों की तरफ आ जाए, या लेकिन ये रास्ता अल्लाह के वास्ते खाली कर दें। ऐसा नजर ना आए कि हम लोगों ने कोई तमाशा बनाया हुआ है, कोई मेला लगाया हुआ है, हम किसी बेतरतीब बिना सिस्टम की जगह पर हम खड़े हैं, ऐसा नजर नहीं आना चाहिए। मुस्लिम कौम एक सिस्टम के तहत रहती है। हमें सिस्टम दिया गया है, हम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, एक आवाज पर हम रुकू में जाते हैं, एक आवाज पर हम सजदे में जाते हैं, एक आवाज पर हमारी नमाज शुरू होती है, एक आवाज पर एक सलाम पर हमारी नमाज खत्म होती है। हम मानने वाले लोग हैं, इताअत करने वाले लोग हैं। लिहाजा मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि मुनज़्ज़म हो जाए, ये रास्ता खाली कर दें और इस साइड आ जाए या उस साइड चले जाए। देखिए, ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा आने का मकसद क्या है। कुरान करीम ने सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया है? अल्लाह को एक माबूद मानने के बाद सबसे ज्यादा जोर कुरान करीम ने दिया इस बात पर कि जुल्म को बर्दाश्त करना भी गुनाह है। यानी जुल्म करना गुनाह करार दिया गया है, जुल्म को सहना भी गुनाह करार दिया गया है, जुल्म को सहना भी गलत करार दिया गया है। तो कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जालिम को भी तुम्हें रोकना ही होगा। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो या मजलूम। मुआफ़ की मदद करें हम, लेकिन हम जालिम की कैसे मदद कर सकते हैं और जालिम की मदद किस तरह करेंगे हम और क्यों करेंगे जालिम की मदद? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मजलूम की मदद करो उसकी मदद करके, और जालिम की मदद करो उसका हाथ जुल्म से रोककर। जालिम को जुल्म से रोकना ये जालिम की मदद है। अगर उसे जुल्म से नहीं रोका, हमारा इस्लामी शेवा है, इस्लामी शियार है कि अगर किसी पर भी जुल्म होता है, हम इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई पर भी अगर जुल्म होता है तो हम उसके लिए भी खड़े हैं। जुल्म किसी के साथ क्यों होगा? कोई बेगुनाह सलाखों के पीछे क्यों रहेगा? जिसने जुर्म नहीं किया है वो जेल की सलाखों में क्यों होगा? ये हमारी आवाज है और इस आवाज को हम पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। हमें तो ये तालीम दी गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लुकुम का जसदिन वाहिद, तुम सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हो। जब इंसान के जिस्म में पैर के अंदर कहीं कांटा चुभता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं,
अरे भाई कांटा तो पेड़ में चुभा है, आंखें क्यों रो रही है? कहा पूरा जिस्म एक ही है, आंखें रोई है क्योंकि पैर में कांटा चुभा है। आंखों को तकलीफ, आंखों ने जताया है कि पैर की तकलीफ मुझे भी है, तो आंखों ने रो के जाहिर किया और दिमाग ने हाथ को यह हुक्म दिया कि कांटा पैर में से निकाला जाए। अल्लाह के वास्ते सिस्टम को बनाए, वहाँ जो हो रही है लोगों को किसी तरह, अगर जगह हम लोगों के अंदर का जज्बा है कि कोई भी बेगुनाह अंदर क्यों रहेगा, आप लोगों का यहाँ मौजूद होना इस बात की दलील है। हमारी खवातीन का जज्बा देखने के लायक है कि जो अपने घरों से निकल कर आई है इस एक आवाज पर कि हमारा कोई भी एक भाई बेगुनाह होकर जेल की सलाखों के पीछे क्यों होगा, और अगर होगा तो ऐसी सलाखें और ऐसी जंजीरें तोड़नी होगी। मुस्लिम हम सारे एक ही हैं। हम ये कहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुसलमान परेशान आ रहे वो हमारा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। सादिक सर्राफ साहब तो सिर्फ एक नाम है जो हमारे सामने इस वक्त है कि सादिक सर्राफ साहब बेकसूर हैं और जेल में उनको 1 साल हो गया आज रहते हुए, लेकिन ये पूरी लिस्ट है। इससे पहले सैकड़ों नौजवान और सैकड़ों मुसलमान जेल में 10-10 साल, 12-12 साल, 15 साल, कई को 20 साल, कई 8 साल, 10 साल जेल में रह गए और फिर कोर्ट ने 10 साल के बाद कहा इनका कोई कसूर नहीं था। आपको क्या लगता है मजाक की बात है? बच्चे उसके ख्वार हो जाएं और फिर 10 साल के बाद कोर्ट और अदालत ये कह दे नहीं इनका कोई जुर्म नहीं था और बिना जुर्म के इनको पकड़ लिया गया था, उन 10 सालों का क्या होगा? सादिक सर्राफ साहब का जो 1 साल गुजर चुका है, आगे जो वक्त गुजरेगा उनका क्या होगा? तो कोई मजाक की बात है क्या? किसी को पकड़ के बंद कर दिया और साहब जांच चल रही है। पहले तो आपने किसी को पकड़ के बंद कर दिया और फिर तारीख दे दी 6 महीने बाद की कि तारीख ही 6 महीने में पड़ेगी। 6 महीने में एक कागज अदालत में पेश होता है, उसके बाद अगले 6 महीने तक आप जेल में बंद रहो। ये न्याय का तरीका मुफ्ती साहब सुनाया करते थे। कहने को तो लतीफा है, कला है, लेकिन बात को समझने के लिए काफी है जो हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं और कुछ लोगों के सीनों पे सांप लौट जाएंगे अगर मैं कहूँ जो हमारे इंडिया के हालात है। इंडिया नाम से भी लोग पुराने आजकल क्या चल रहा है कि इंडिया मत कहो। फिर मेरा हमारे जो हालात हैं उस पर वो चुटकुला बिल्कुल सच्चा साबित होता है। हमारे मुफ्ती साहब ये सुनाया करते थे कि एक मर्तबा जंगल में जो है वो चूहे भाग रहे थे, चूहे। मैं आप लोगों को दरख्वास्त करता हूँ माहौल को संजीदा बनाएं, जितना माहौल से। हेलो जो साथी लोग यही जो अंजुमन को बोल दो अंजुमन को। जज़ाकल्लाह मतीन भाई, नज़्म का होना बहुत ही जरूरी है। मैं भी बैठा ये इस वलवले के साथ मौजूद होना इस बात को साबित करता है। मैं अपनी बात को जारी करते हुए कहता हूँ कि इंडिया के जो हालात हैं, अब आराम से बैठ जाओ। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है कि पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद वो आदमी जेल में रहता है और फिर हर तारीख पर एक कागज लेके आओ आप और उससे सालों बाद जाकर ये साबित होगा कि साहब ये बेगुनाह है, तो फिर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। आपके जो सालों बर्बाद हुए उसका कोई हिसाब नहीं है। इस पर एक चुटकुला हमारे मुफ्ती साहब सुनाया करते थे कि एक मरतबा जंगल में चूहे भाग रहे थे, तो हाथी ने देखा चूहों को भागते हुए। हाथी ने चूहों से यूं पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? तो चूहों ने कहा कि सर्कस वाले शेर पकड़ने आए हैं। पूछा क्यों भाग रहे हो? कि सर्कस वाले शेर पकड़ने आए हैं। अरे तो तुम तो शेर नहीं हो। चूहों ने कहा हम तो शेर नहीं है, लेकिन ये मत भूलना ये इंडिया है, हिंदुस्तान है। ये एक बार अगर पकड़ के ले गए ना तो ये साबित करने में 10 साल लग जाएंगे हम चूहे शेर नहीं है। ये पॉइंट ही समझ में आ रही है बात? यही हो रहा है। एक बार पकड़ के ले गए ना तो आपको ये साबित करने में 10 साल लग जाएंगे कि हमारा कसूर नहीं था, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया।
जब आप राजनीति में आगे आने लगते हो, अपना हिस्सा मांगने लगते हो, और जब आप अपनी पावर के बदले में, अपने वोट के बदले में, हम अब तक झोली भर के देते आए हैं। अब हमने किनारा किया कि पहले वोट हम इकट्ठा करेंगे, अपनी एक पार्टी बनाएंगे, अपने तरीके से रहेंगे, सिस्टम से अपने वोट के अपनी स्थिति के बदले में, अपनी शर्तों के बदले में अपने वोट की कीमत का अंदाजा लगाएंगे। तो सादिक सर्राफ साहब का अंदर होना सिर्फ एक राजनीतिक ख्याल है, राजनीतिक मंत्री के तौर पर रखा गया है। ये तो निकाली ना। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों नौजवान जेल में बंद हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। और फिर उसके बाद होते हैं कुछ नहीं है, उठा के जेल में बंद कर देते हैं और 10 साल बाद कहते हैं आप आजाद हो, आपका कोई कसूर नहीं है, गलती हो गई थी। क्या उन ऑफिसर्स पे, उन लोगों पे कार्रवाई हो तगड़ी करके कोर्ट खुद संज्ञान में कार्रवाई करे कि जब इनका जुर्म नहीं था तुमने थाने में बैठ के केस बनाया था क्या? क्या NIA ने क्या बिल्कुल अपने ऑफिस में बैठ के केस बनाया था, कुछ छानबीन भी की थी या नहीं की थी? खत्म हो गया। ये वो सोचने की मकाम है। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जितने मुस्लिम नौजवान जितने जेलों में बंद किए गए हैं, बंद किए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम कमजोर हैं। याद रखना, कमजोर जब आवाज उठाते हैं इन्हें बंद कर दो। फोटो मजबूत ताकतवर लोगों को जेलों में नहीं जाना पड़ता। आपके सामने ताजा उदाहरण है ब्रजभूषण सिंह। लोग कहते हैं ना समान नागरिकता कानून, एक देश एक कानून। अरे क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है ना, चोरी की सजा सबके लिए बराबर है, रेप की सजा सबके लिए बराबर है आज के टाइम में भी। लेकिन पॉक्सो के दरमियान केस दर्ज होता है और ब्रजभूषण सिंह एक क्यों जेल नहीं जाता है? क्यों? ताकतवर है। आप जेल जाते हो, आप कमजोर हो। तो आज जो है ना, सत्ता हो या सरकार हो या प्रशासन हो, सब ताकतवर के किसकी रखेल बने हुए हैं। तो पता लगता है या तो हमें अपने हाथ में ताकत लेनी होगी, हमारे हाथ में ताकत आएगी हम भी जेल नहीं जाएंगे। और ये आज से नहीं है, मैं आपको कुरान करीम से इसका सबूत दे सकता हूँ कि कमजोर को जेल में डाल दिया जाएगा। कुरान करीम में जेल का जो वाकया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, मंत्री भी जानता था अजीज मिस्र कि यूसुफ बेगुनाह है और अजीज मिस्र की बीवी की गलती थी और शहर की औरतों की गलती है। ये कुरान करीम का वाकया बता रहा हूं मैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह सब जानते थे, लेकिन बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया क्योंकि कमजोर थे उस वक्त में। तो अगर हम बार बार जेल इसलिए जाते हैं, हमें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि हम कमजोर हैं, इसके लिए हमें ताकत इकट्ठी करनी होगी। जब हमारे पास पावर होगी, अगर हमें राजनीति के जरिए सताया जाएगा तो राजनीति ताकत इकट्ठी करनी होगी, और जिस तरीके से सताया जाएगा उसी तरीके की ताकत इकट्ठी करनी होगी। हमारे पास जब ताकत होगी, पावर होगी, तो हमारे साथ ये अन्याय बंद होगा। वरना एक कीड़ा है, उसको कोई खाता है, मसल देता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी औकात कीड़े की तरह हो गई तो हमें कोई खाए, मसल दे, फेंक दे, हमारा कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी हैसियत कहता हूँ, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत अल्लाह के न मानने वाले हुकूमत करें उनकी चल सकती है, लेकिन जालिम हुकूमत करने लगे ना, जालिम की हुकूमत ज्यादा दिन चलेगी नहीं है और जालिम की हुकूमत जमीन पर आकर रहेगी। हम इस धरने के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों को, सरकार को, प्रशासन को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम नौजवानों को, बेगुनाहों को जेल में भरना बंद कीजिए। अल्लाह के वास्ते जो बेगुनाह जेल में बंद है उन्हें रिहा कीजिए। और क्योंकि जब पानी हाथ से ऊपर गुजर जाता है ना, तो फिर इनकलाब आता है, और फिर ऐसा इनकलाब आएगा कि लोग कहेंगे ये क्या हो गया। इसलिए हमें चैन से जीने दीजिए, सादिक सर्राफ साहब को रिहा कीजिए, उन्हें राजनीतिक बंदी के तौर पर मत रखिए और उन्हें रिहा करके और जो है आप अपने न्याय का सबूत दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अभी न्याय जिंदा है, न्याय मरा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।